आज उत्तराखंड जीके का यह दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आपको उत्तरकाशी के बारे में जानकारी देने की कोशिश। उत्तरकाशी के बारे में जानने से पहले मैं कुछ यहाँ के फेमस जगहों के नाम बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से आगे इसमें सुनने में दिक्कत ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। जैसे आराकोट है, पुरोला है, हरकितुन है, खरसाली है, टोड़ीताल है, हर्षिल है, थांगला है, पुरोला है, नौगांव है, भागीरथी है, बड़कोट है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, भैरव घाटी है, मुलिंगला है, गोमुख है। ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध स्थल है। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट और सौम्य काशी है। इसका उपनाम उत्तर काशी है। जैसे काशी बनारस को कहते हैं जो कि आपके यूपी में है और बनारस गंगा नदी के तट पर है। और जो उत्तरकाशी है ये भागीरथी के दाईं ओर है और यहाँ की जो नदियां हैं वो भागीरथी है, असी गंगा है, अरुण है। सीमा है वो चीन व हिमाचल प्रदेश से मिलती है ना, तो याद रखना। 1960 में इसको जिला बनाया गया था, लेकिन इससे पूर्व क्या था, ये टिहरी जिले का भाग था। 1803 में यहाँ बाढ़ और भूकंप आया था और इसी तरह इसमें काफी तबाही मचाई थी और इसी तरह का भूकंप 1991 में भी आया था। जो आपका उत्तरकाशी जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका जो क्षेत्रफल है ये 8,016 वर्ग किलोमीटर है। और जो आपका उत्तरकाशी जो जनपद है इसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और ये मात्र 41 वर्ग किमी है। तो ये याद रखना कि उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। और महिला साक्षरता की बात करें यहाँ पे तो सबसे कम महिला साक्षरता भी आपके उत्तरकाशी जिले में ही है और ये कितनी है 62.35%। तो ये भी याद रखना। फिर गंगोत्री मंदिर, गंगोत्री भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है और जो ये गंगोत्री है ये इसकी ऊंचाई 3048 मीटर है और ये जो यहाँ का जो ये मंदिर है यहाँ पे गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा की देवियां, जो देवी अन्नपूर्णा देवी है, इनकी मूर्तियां रखी गई है। जो ये गंगोत्री मंदिर है इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में अमर सिंह थापा ने किया था जो कि एक गोरखा सेनापति था। और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा भागीरथ था इसने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और वो स्वर्ग से पृथ्वी पर जब उतरी गंगा तो उसी स्थान पर भगवान शिव ने इसको अपनी जटाओं में यहाँ बांध लिया था। इस मंदिर के कपाट है ये अप्रैल के महीने में खुलते हैं और जब जिस दिन इसके कपाट खोलते हैं उसी दिन जो गंगा की डोली होती है वो ऋतु प्रवाह जो मुखवा ग्राम है वो यहाँ से गंगोत्री के लिए रवाना होती है। इसके गंगोत्री के कुछ निकटतम कुछ फेमस स्थल है जैसे सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पतगाना, भैरवचाप, ये यहाँ के आसपास के प्रसिद्ध स्थल हैं। गंगोत्री में ही भागीरथी में केलागंगा नदी आकर मिल जाती है। और गोमुख की बात करें तो जो गोमुख है यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो गंगोत्री से 18 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है और जहाँ से आपकी भागीरथी नदी निकलती है ना। यमुनोत्री मंदिर ये भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो यमुनोत्री है ये गंगोत्री के पश्चिम में है और उत्तरकाशी के उत्तर में स्थित है और ये यमुना के बाएं तट पर स्थित है। तो जो यमुनोत्री मंदिर है इसका निर्माण 1919 में जो गढ़वाल नरेश था प्रताप शाह उसने इसका निर्माण किया था। लेकिन इसका जो अगर पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो जयपुर की महारानी ने इसका पुनर्निर्माण किया था। तो ये याद रखना है कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था, प्रताप शाह ने। कब किया था, 1919 में। लेकिन इसको जो कपाट है ये भी वैशाख शुक्ल तृतीया को खुलते हैं लेकिन शीतकाल में इसके कपाट बंद रहते हैं। बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फबारी और ठंड होती है, इस कारण ये बंद रहते हैं। लेकिन जिस दिन इसके कपाट खुलते हैं उस दिन यमुना की ढोली खरसाली गांव से यमुनोत्री के लिए प्रस्थान होती है ना। और जो खरसाली गांव है यहीं पर सोमेश्वर देवालय भी स्थित है। और जो आपका यमुनोत्री यहाँ 3 गर्म जल के स्रोत है जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य कुंड। ये सूर्य कुंड इसमें इतना गर्म होता है इसका पानी कि इसमें जब आप आलू चावल कुछ भी डाल देते हो तो इसमें ये पक जाते हैं और इसको जब इसको पकाते हैं तो इसको लोग यहाँ प्रसाद के रूप में लेते हैं। और जो आपका सप्तऋषि कुंड है ये भी यमुनोत्री से ही कुछ दूरी पर स्थित है। यमुना नदी, जो यमुना नदी है इसका उद्गम बंदरपुर से होता है। लेकिन जो बंदरपूछ है ये 3 शिखरों का इसका सामूहिक नाम है तो इसको बंदरपूछ के नाम से जाना जाता है। जो ये 3 शिखर जब मिल जाते हैं तो इसको बंदरपूछ के नाम से जानते हैं। जैसे ये श्रृंगकंठ है, बंदरपूछ है, यमुनोत्री कंठ है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इसका सामूहिक नाम क्या है,
बंदरपूज। लेकिन बंदरपूज को प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत भी कहते थे और कालिंदी को ही यमुना भी कहते हैं। तो इसको जो कालिंदी है इसको सूर्य की पुत्री भी बोलते हैं, यानी यमुना को सूर्य की पुत्री, शनि और यम की बहन, कृष्ण की पटरानी आदि के नामों से इसको जाना जाता है। विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी में स्थित है और इसका पुनरुद्धार महारानी खनेती ने करवाया था, जो कि सूरदर्शन की पत्नी थी। और जो शक्ति मंदिर है ये भी आपको उत्तरकाशी में है। और जो विश्वनाथ का जो मंदिर है इसके ठीक सामने है ये मंदिर है ना। इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो त्रिशूल है वो 6 मीटर की है। मनेरी है ये आपके उत्तरकाशी में एक स्थल है और यहाँ पे जो मनेरी है यहाँ इसके ऊपर एक बांध बनाया गया था और ये बांध आपकी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगानी है यहाँ, ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। यहाँ गंधयुक्त गर्म जल का स्रोत है ये ना, तो ये याद रखना। अर्शिल है, इसकी ऊंचाई 2620 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन जो अर्शिल है ये अपने प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट सेब के लिए जाना जाता है। बाड़ाहाट यह प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है और इसका जो बाड़ाहाट है इसका उल्लेख आपका स्कंद पुराण में भी इसका मिलता है, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या है, बारहा है। और हरकिदून उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी क्षेत्र जो हरकिदून है इसी क्षेत्र को रवाई क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। और जो ये रवाई क्षेत्र है यहाँ से आपने रुपिन शुपिन का नाम सुना होगा, लेकिन जो शुपिन नदी है वो इसी रवाई क्षेत्र से होकर बहती है। और जो ये रवाई क्षेत्र है इनका जो देवता है शमसु है, शिव, इसका मतलब होता है शिव। लेकिन किंतु जो है तो ये शिव के रूप में, लेकिन इसकी पूजा शिव के रूप में नहीं बल्कि दुर्योधन के रूप में होती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा देवता है जिसकी पूजा दुर्योधन के रूप में होती है, लेकिन वो है शिव। तो लेकिन तो ध्यान रखना इसको ना। और जो ये आपका हरकिदून है यहीं से यहीं पे एक वासु घाटी भी है, तो इसको याद रखना। फिर जो आपका सिंहकंठ धरा है ये उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित है और जो कालिंदी धरा है ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच है। तो याद रखना जो सिंहकंठ धरा है ये उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है और जो कालिंदी धरा है उत्तरकाशी और चमोली के बीच है ना। और जो आपकी पटकेश्वर गुफा है ये भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। और मांझी वन फूलों की घाटी ये भी आपको उत्तरकाशी में स्थित है। नीलांग घाटी भी आपको उत्तरकाशी में है और जो ये नीलांग घाटी इसी को ही पहाड़ का रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठर पूजा उत्सव भी आपको उत्तरकाशी में मनाया जाता है और ये दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। जो आपका गोविंद वन्य जीव विहार है ये भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है और इसकी स्थापना 1955 की गई थी 55 में की गई थी और यह उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना राज्य विहार कौन सा है, तो वन्य जीव विहार कौन सा है, तो आपको गोविंद वन्य जीव विहार याद रखना है। और जाड़ जनजाति है ये भोटिया जनजाति की एक उपजाति है ना और ये उत्तरकाशी का एक जादून गांव है, यहाँ पे ये रहती है। और ये जो जाड़ जनजाति है ये अपने को जनक के वंशज मानते हैं, लेकिन इनकी जो बोलचाल की भाषा है ये रोम्बा है और इनका जो त्योहार है वो सुरगेन और लोहसर है। तो ये याद रखना जो जाड़ जनजाति है ये कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में। और जो आपका राड़ी का डांडा ये भी आपके बड़कोट में स्थित है और द्रौपदी का डांडा ये भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है और हिना भैरव घाटी भी आपके उत्तरकाशी में है। और जो आपका गढ़ रोबार समाचार पत्र है ये भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलता था 1973 में और इसके संपादक थे सुरेंद्रनाथ भट्ट। जो पर्वतवाणी समाचार पत्र था ये भी 1974 से आपके उत्तरकाशी से ही निकलता था और इसके संपादन थे पितामह दत्त जोशी। और उत्तरी आवाज ये भी एक समाचार पत्र था, ये आपके उत्तरकाशी से निकलता था और ये संस्कृत भाषा में ये निकलता था। खंडक मेला भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। टकनौर पट्टी और बड़ा गढ़ी भी आपके उत्तरकाशी में है। मंदाकिनी झरना भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है ना। तो ये इसको याद रखने की कोशिश करना। 30 मई 1930 को उत्तरकाशी में तिलाड़ी कांड हुआ था जिसको उत्तराखंड का ज्वालियाले बाग का हत्याकांड कहते हैं। उत्तराखंड का ज्वालियाला हत्याकांड इसलिए कहते हैं कि 1919 को ज्वालियाले बाग का हत्याकांड हुआ था, लेकिन ये 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन जो तिलाड़ी कांड है ये 30 मई 1930 को हुआ था। जो पचखंडी ताल है ये आपके गर्म पानी का ताल है और आपके उत्तरकाशी में स्थित है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देवकुंड की बात करें तो ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और उत्तरकाशी में है, लेकिन ये गर्म जल का कुंड ना होकर ठंडे पानी का कुंड है। तो ये याद रखना कि देवकुंड किसका है, ठंडे पानी का कुंड है। तो याद रखना। वन क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरकाशी जनपद दूसरा ऐसा जनपद है जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र, लेकिन पहले नंबर पर कौन आता है, पौड़ी गढ़वाल। आपका जो दयारा बुग्याल है ये अभी आपको उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ पे स्कीइंग की प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन इसको मानचित्र में लाने का श्रेय जो चंद्रप्रभा एतवाल है इसको इसका श्रेय दिया जाता है। किसको, चंद्रप्रभा एतवाल को। और जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ये राज्य का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान है। और जो केदार खंडा बुग्याल है ये भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये अपने मखमली घास के लिए फेमस है। उत्तरकाशी में 6 तहसीलें बटवाड़ी है, डुंडा है, पुरोला है, मोरी है, चिन्यालीसैंण, बड़कोट। यहाँ के 6 विकास खंड है, पुरोला, नौगांव, बटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसैंण, मोरी। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मंदिर है गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, शक्तिपीठ, कपिल मुनि आश्रम जो कि आपके पुरोला के पास है, रेणुका देवी, चंदोमती, भैरव देवता का मंदिर, फूको देवता का मंदिर, कर्ण देवता, दुर्योधन मंदिर आदि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। उत्तरकाशी के कुछ प्रसिद्ध स्थल है जैसे दयारा बुग्याल, गंगानानी, हर्षिल, हरकिदून, गोविंद वन्यजीव विहार जो राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है जो जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, भैरव घाटी, हिना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, लंका, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड का क्या है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध व्यक्ति है बछेंद्री पाल जो पर्वतारोहण से संबंधित है। इसका जन्म 1954 में हुआ था और इसने एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी थी और ये एवरेस्ट पर 1984 में गई थी। लेकिन ये भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई, लेकिन ये विश्व की 4थी महिला थी और भारत की पहले नंबर की थी। इसके बाद जो अश्वंती बिष्ट है ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी उत्तरकाशी से ही संबंध रखती है। और जो उत्तरकाशी जो जल विद्युत परियोजना है पहली है मनरी बहाली परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है, और मनरी बहाली परियोजना सेकंड है, ये भी आपके भागीरथी नदी पर ही स्थित है। और जो धारसू पावर स्टेशन है ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। लोहारी नागपाला ये भी आपके भागीरथी नदी के तट पर ही स्थित है। उत्तरकाशी के कुछ ग्लेशियर है, महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, तो ये याद रखना। यमुनोत्री है ये भी आपके उत्तरकाशी में है। डोरियाना ग्लेशियर है, बंदरपुर ग्लेशियर है, जिसे बंदरपुर ग्लेशियर है ना, याद रखने की कोशिश करना है। उत्तरकाशी के कुछ प्रसिद्ध ताल है जैसे डोडी ताल, नचकेता ताल, काणा ताल, बाया ताल जैसे ना इसको उबलता ताल भी कहते हैं, लामा ताल, देवा साड़ी ताल, रवि साड़ा ताल, तो ये यहाँ के प्रसिद्ध ताल है। अगर यहाँ प्रसिद्ध बुग्यालों की बात करें तो दयारा बुग्याल, हरकिदून, तपोवन, पौलीकंठा यहाँ के प्रमुख बुग्याल है। और पटुकेश्वर गुफा भी आपके बड़कोट के पास है। यहाँ के अगर प्रसिद्ध धरों की बात करें तो मुलिंगला, थांगला, कालिंदी, श्रृंगकंट, नेलंग, साग चोकला यहाँ के प्रसिद्ध दरे हैं। और जो यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जो ऋषिकेश से यमुनोत्री तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये 94 है, और जो धारसू से गंगोत्री तक है वो 108 है। तो जो ऋषिकेश है यमुनोत्री है ये कितने NH 94 पर है, और जो धारसू से गंगोत्री तक है NH 108 पर है। चिन्यालीसैंण है यहाँ एक हवाई पट्टी भी है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे भागीरथी, यमुना, टोंस, इंद्रावती है। भागीरथी के तट पर कुछ नगर जो बसे हुए हैं जैसे गोमुख है, गंगोत्री है, हर्षिल है, उत्तरकाशी है, चिन्यालीसैंण है, ये सब भागीरथी के तट पर बसे हुए हैं। यमुना के तट पर जो है यमुनोत्री है, जानकी चट्टी है, फूल चट्टी है, हनुमान चट्टी है, श्याम चट्टी है, नौगांव है, डामटा है, ये सब यमुना के तट पर बसे हुए हैं। ये मैंने आपको बताई जाएगी। उत्तरकाशी राज्य याद रखना की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का सबसे पुराना और पहला वन्यजीव विहार है। बाड़ाहाट ये उत्तरकाशी में स्थित है ना, यहाँ से क्या तिब्बत व्यापार का एक प्रमुख स्थान था। ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी। यहाँ से भूटिया जनजाति थी ये व्यापार करती थी। गंगोत्री मंदिर का निर्माण मैंने अभी बता दिया था 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था। और जो आपका इंडिया गढ़ है ये भी आपके बड़कोट में स्थित है। और उत्तरकाशी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद भी आपका उत्तरकाशी है, ये भी आप याद रखना। जो फूको देवता का मंदिर है ये भी आपके उत्तरकाशी मैंने बता दिया था। ये पशुओं के संरक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। चौरंगी खाल का जो मंदिर है ये भी आपको उत्तरकाशी में स्थित है। अब पथेर पर्वत भी आपके रवाई क्षेत्र में स्थित है। मेरू पर्वत ये भी आपके उत्तरकाशी में स्थित है। जयपुर मंदिर ये भी आपके उत्तरकाशी में है। जो लिमची गाड़ परियोजना ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। और भागीरथी के नदी पर ये परियोजना स्थित है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड को उत्तराखंड आराखंड कहा जाता है जो आपके उत्तरकाशी में स्थित है।